चलिए, आज का टॉपिक है सर्वनाम। और ये टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक क्यों बता रहा हूं मैं आपको बता दूं, क्योंकि विशेषण, काल, वचन, लिंग, इनके बाद अपना टॉपिक जो रियल में आएगा पद परिचय में। प्रश्न तो वो आता है, वो सर्वनाम के बारे में इनमें पूछेगा नहीं वो, पर वो पद परिचय में यदि कोई सर्वनाम दे रखा है और सर्वनाम आप उसके बारे में जानते नहीं है तो कौन सा सर्वनाम है आप लिख नहीं सकते हैं। आप सिर्फ वहां क्या लिखोगे, कोई शब्द आ गया तो सर्वनाम है, अभी कौन से वाला ये आपको नहीं आता है तो उसके नंबर फिर नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर? यहां पर देखिए, सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। इसे समझिए कि संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को। अब उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की जगह किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि संज्ञा का काम चल जाए तो वो सभी क्या है? सर्वनाम है। जैसे एक वाक्य है, राम ने कहा राम पढ़ रहा है, बद्दा लगता है। यदि ये कहे कि राम ने कहा राम वह पढ़ रहा है, तो इस राम की जगह किसका प्रयोग किया? वह का। यहाँ पर ये वाक्य राम ने कहा वह पढ़ रहा है, ये वही अर्थ दे रहा है जो पहले वाला वाक्य हो, और पहले से क्या दे रहा है? बेहतर अर्थ दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वह क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है, प्रोनाउन है इसमें। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हो, भारत, दिल्ली भारत की राजधानी है, यह 16 बार उजड़ी। यह शब्द किसके लिए आ रहा है? दिल्ली के लिए। दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसकी जगह किसका इस्तेमाल किया? यह का इस्तेमाल किया, तो यह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। अब इसे समझिए, आगे देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद देखिए, यहां पर सर्वनाम के कुल मिला के 6 भेद हैं। इनके बारे में भी आप जानते हो, पर एग्जैक्ट इनके बारे में हो सके कि वक्त का एक लंबा अरसा चला गया जिससे आपके दिमाग के ऊपर धूल की बहुत मोटी परत बिछा दी हो, तो क्या फूंक मार के उसे थोड़ा मैं उड़ा रहा हूं। देखिए, पहले सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि नाम से जाहिर है व्यक्ति विशेष के लिए आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पहले, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पहले का है, व्यक्ति के पहले नहीं। उस पर कोई भी आ सकता है। व्यक्तिवाचक अर्थात कि किसी का भी नाम हो, चाहे शहर का हो, चाहे घोड़े का हो, गधे का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, किसी का भी, ठीक है। उनके पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम से कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसके 3 रूप होते हैं। इसको अपन इंग्लिश की तरीके से समझ लीजिए, बहुत बेटर रहेगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखिए, इसे बहुत ही लाइटली इसकी परिभाषा देख लीजिए। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन। हमारे फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं इंग्लिश में? आई और वी, अर्थात कहने वाला, वक्ता। या तो मैं बोल सकता हूं या हम बोल सकते हैं। तो आई और वी, आई के साथ आई, माई, मी, वी, अवरस, अर्थात कि मैं, मेरा, हमारा, वह सब, उनका, ये सभी कौन से प्रोनाउन है? ये किस पे आएगा? उत्तम पुरुष पे। किस पे आएगा? फर्स्ट पर्सन। आई और वी के जितने भी रूप है वो किस पे आते हैं? उत्तम पुरुष पे आते हैं। वक्ता जो कहने वाला। दूसरा आता है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए, जैसे मैं किससे बात करूंगा? तुमसे। मैं यहाँ पर कौन है? उत्तम पुरुष। तुम जो मुझे सुन रहे हो वो कौन? तुम मध्यम पुरुष। तुम बोलोगे, तुम में से कोई बोलेगा और मैं सुनूंगा, तो उस समय तुम क्या हो जाओगे? उत्तम पुरुष, और मैं क्या हो जाऊंगा? मध्यम पुरुष। जैसे इसमें यू, सिर्फ यू से संबंधित तू, तुम, तुमको, तुम्हारा, ये सभी शब्द किस में आएंगे? ये मध्यम पुरुष में। इसके बाद है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए। जैसे आई बोलने वाला हो गया, यू सुनने वाला हो गया। हम जिसके बारे में, हम किसके बारे में बात करेंगे? ही, सी, इट के बारे में। ही, सी, दे, इनके बारे में बात करेंगे। तो जिसके बारे में बात की जाए, जैसे वह, उसका, वे, उनका, मतलब ही, सी और दे। जैसे ही के 3 हो गए, ही, हिम, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम। ये 9, ये सब कौन से हो जाएंगे? ये
ये हो जाएंगे अन्य पुरुष। ठीक है, अब उसके बाद है निजवाचक, मतलब खुद के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, खुद के लिए, स्वयं, जिसे हम कहते हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये जो अपने इंग्लिश में होते हैं उस टाइप से निज के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक कहे जाते हैं। जैसे अपना, अपना स्वयं, मेरा स्वयं, उसका स्वयं, कि स्वयं आ जाए तो वो कौन से प्रणाम होते हैं, कौन से सर्वनाम होंगे, निजवाचक। अब उसके बाद देखिए निश्चयवाचक, इसे किसी निश्चित वस्तु के बारे में कुछ इशारा किया जाए, किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, निश्चित, मतलब फिक्स हो। जैसे यह, दिस इज बुक, मतलब यह फिक्स है, ये पता है कि ये इसके बारे में कह रहा है। निश्चित हो उसके बारे में, इसके जैसे शब्द जैसे कि यह, इस, आप यदि इंग्लिश की दृष्टि से देखो तो दिस, दैट, दिस, दोस, ये सभी क्या है, एक प्रकार से कौन से सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कहा तो जा रहा है पर जिसके बारे में कहा जा रहा है निश्चित नहीं है। जैसे कि स्कूल में कितने लड़के आए थे पता नहीं, कितने, मैंने किसी को देखा, किसी को देखा, किसको देखा ये पता नहीं, अनिश्चय, ये शब्द क्या है, अनिश्चितता का बोध कराते हो। किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध न कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक से कोई कुछ, जिनसे कि जो निश्चित नहीं हो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जैसे कि इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है, दो वस्तु व्यक्तियों के बीच में संबंध को जोड़ने वाला, रिलेशन को जोड़ने वाला, दो वस्तु या व्यक्तियों के संबंध को सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो, जिसे, जिन्हें, तुमने जिसे देखा उन्हें मैं जानता हूँ, ये जिसे, उन्हें, ये शब्द क्या है, वाक्यों के बीच में संबंधों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब इसमें होगा क्या कि ध्यान क्या रख ले आपको, जैसे कोई वाक्य पूछ ले, वाक्य दे देगा और जिन्हें के नीचे अंडरलाइन कर देगा, आपको ये ढूंढना पड़ेगा यार ये कौन सा सर्वनाम है, ये याद रहना चाहिए कि सर्वनाम है तो ये सर्वनाम है, लिखने से नंबर नहीं देगा। सर्वनाम में भी संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसे या कोई आ गया तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये लिखना पड़ेगा, तब उसका जाके नंबर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। इसलिए इसका जो डेप्थ नॉलेज जरूरी है पद परिचय के लिए। लास्ट में है प्रश्नवाचक, जैसे कि शब्द में छिपा हुआ है ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्नों का बोध होता हो, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। जितने भी WH वर्ड है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सभी, क्यों, कब, कैसे, ये सभी क्या है, ये सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपको बस ये है कि ये ध्यान रखना है, इन्हें याद नहीं करना है, ये नॉलेज होना चाहिए इसका, क्योंकि इसका नॉलेज हो, इन सबसे अच्छी तरीके से परिचित हो, इसे डिटेल वर्ड टू वर्ड याद करना जरूरी नहीं है। इसका नॉलेज हो तो इनमें से आएगा कोई भी शब्द, इससे सर्वनामिक शब्द जो आते हैं पद परिचय में पूछेगा, तो सर्वनामिक शब्दों को देखकर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये वाला सर्वनाम है, चाहे निश्चयवाचक हो, अनिश्चयवाचक हो, निजवाचक हो, पुरुषवाचक हो, संबंधवाचक हो, ये सभी आपको क्या होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए। और वो भी क्विक एंड फास्ट तभी पता चलेगा जब आपको इसका सही नॉलेज होगा। जिसको सिर्फ सर्वनाम की परिभाषा आती है वो शायद कभी भी इसे समझ नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, कलम, कारक वगैरह जो दूसरे 2-3 है वो पढ़ लेंगे, फिर हम पद परिचय स्टार्ट कर देंगे।